अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फोकस ट्रांसफर। आज की इस लैब में हम देखेंगे कि किस तरह हम एक सिंपल से प्रोग्राम को यूजिंग डॉस बॉक्स रन करते हैं। तो हमारे पास प्रोग्राम ट्रांसलेशन सीक्वेंस में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जांपल आप सी या सी प्लस प्लस के अंदर कोडिंग करते हैं। जब आप उसको कंपाइल करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, कंपाइलर आपका मशीन आपके उस सोर्स कोड को जो कि आप यहाँ पर लिखते हो उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद असेंबलर का क्या काम होता है, असेंबलर इस असेंबली कोड को इनपुट लेता है और एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर लेता है जो बेसिकली आपकी सोर्स कोड की फाइल होती है, उसमें मशीन कोड वगैरह होता है। और उसके लिंकर रोल प्ले करता है। वो क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट फाइल को इनपुट लेता है या मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल को इनपुट लेता है और उसके साथ साथ डिफरेंट लाइब्रेरी फाइल्स को ऐड करके उसको कंपैटिबल बना के एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। तो हमारे पास कितने स्टेप्स होंगे, हमने तो कोड लिखना ही असेंबली के अंदर है। जब हम असेंबली में कोड लिखेंगे हमारे पास जो असेंबली की फाइल होती है, लेट्स सपोज हमारे पास एक फाइल है hello डॉट asm। तो यहाँ पर एक्सटेंशन होगी डॉट asm, डॉट सी या डॉट cpp नहीं होगी, बल्कि ये एक्सटेंशन होगी टेक्स्ट फाइल की। तो असेंबलर को कॉल करने के लिए हम मैजम लिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर। ये 8086 प्रोसेसर का असेंबलर है जो कि क्या करेगा, आपकी ये जो डॉट asm फाइल है इसको लेगा और ये क्या क्रिएट कर देगा, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर देगा। तो hello डॉट obj ये ऑब्जेक्ट फाइल आपकी क्रिएट कर देगा जिसमें मशीन कोड वगैरह होता है और कुछ बाकी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक आपके पास उसमें सिंबॉलिक टेबल होता है और बाकी इंफॉर्मेशन कुछ होती है। उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट फाइल को देंगे लिंकर को। तो लिंकर के लिए हम जो कमांड यूज करेंगे वो यूज करेंगे लिंक। यानी अपने कोड को रन करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, हम डॉट asm फाइल क्रिएट करेंगे। नंबर सेकंड स्टेप क्या होगा, हम इसको असेंबलर को देंगे और उसके लिए मैजम की कमांड यूज करेंगे, मैजम लिखेंगे और साथ ये वाली जो असेंबली की फाइल है इसका नाम लिखेंगे। थर्ड स्टेप में ये हमें रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट फाइल। हम लिंक करेंगे इस ऑब्जेक्ट फाइल को। तो लिंक क्या करता है, ऑब्जेक्ट फाइल को लेता है और साथ कुछ लाइब्रेरी फाइल्स को ऐड करता है और ये क्या रिटर्न करेगा, हमें hello डॉट exe दे प्रोवाइड कर देगा। इस hello डॉट exe को फिर, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो कि आपके पास बाइनरी के अंदर होती है 1 zeros की फॉर्म में, तो इसको हम डायरेक्टली फिर रन कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स हैं जो कि हम रेगुलर कोड में रन करने के लिए हम फॉलो करेंगे। हम ये दोनों स्टेप इकट्ठे भी कर सकते हैं, मैजम और लिंक को। तो फिलहाल मैं आपको ये अलग अलग स्टेप बताता हूँ, फिर नेक्स्ट लैब में आपको कंबाइन करके भी बताऊंगा। तो यहाँ पर देखें जी, ये हमारे पास 8086 का फोल्डर है और इसमें हमारे पास कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पड़ी हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एडिट की कमांड है। अगर हम ये एडिट लिखते हैं तो ये क्या करता है, आपका डॉस बॉक्स पे लिखना एडिट तो वो आपकी फाइल बना दी। ये हमारे पास डॉस बॉक्स ओपन हो गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिट lab1 डॉट asm। अगर हम ये लिख के इंटर हिट करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास ये डी के अंदर lab1 डॉट asm फाइल बन चुकी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास बनी है कि नहीं बनी, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर यहाँ पर करेंगे सेव और उसके बाद हम करते हैं एग्जिट। अब हम चेक करते हैं हमारे पास फाइल बनी है कि नहीं बनी। तो ये अब देख सकते हैं हमारे पास lab1 की एक डॉट asm फाइल बन चुकी है। ठीक है, अगर हम इसको डबल क्लिक करें तो देखें इसमें कुछ भी नहीं है, हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक है। तो मैंने नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये ऑलरेडी एक बिल्ट इन फाइल पड़ी हुई है डॉट asm hello डॉट asm। हम देखते हैं कि हेलो वर्ड को किस तरह प्रिंट करते हैं डॉस बॉक्स। सबसे पहला काम है, हमने hello डॉट asm को असेंबलर को इनपुट देना है। तो असेंबलर कौन सा है, मैजम। तो आप लिखेंगे मैजम। ये आपके पास ना केस सेंसिटिव बिल्कुल नहीं होता, आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, लोअर केस में भी लिख सकते हैं। मैजम लिखेंगे, आगे hello hello डॉट asm लिखेंगे आप। अब ये हेलो भी आप कैपिटल इसमें फर्क नहीं पड़ता। आप इंटरनेट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होगी आपके पास। ठीक है, हेलो डॉट ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अब देखें, मुझे माउस मेरा आप नजर नहीं आ रहा। माउस को देखने के लिए कंट्रोल और F10 की प्रेस करनी है आपने, कंट्रोल और F10 की। अब देखिए, अब आपके पास माउस नजर आ गया है। ये माउस स्टक हो जाता है क्योंकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है उसमें जो ऑटो लॉक है वो ट्रू होता है। इस वजह से आपका माउस एट टाइम स्टक हो जाता है और बड़ी एम्बैरेसमेंट क्रिएट होती है बच्चों के लिए। तो जब आपका माउस स्टक हो जाए, कंट्रोल और F10 की प्रेस करनी है तो आपका माउस देखें रिलीज हो गया, पहले मेरा स्टक हो चुका था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि hello डॉट ऑब्जेक्ट फाइल बन चुकी है और कुछ लिस्टिंग फाइल भी उसने बनाई है साथ साथ। अच्छा, सबसे पहले अब हमने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट फाइल को हमने लिंकर को देना है। तो लिंकर के लिए हम क्या लिखेंगे, लिंक और hello डॉट जो ऑब्जेक्ट फाइल बनी है, जो सोर्स फाइल का नाम होता है वो एग्जैक्टली वही चलता रहता है। पहले hello डॉट asm था, यहाँ पर देखें अब hello डॉट ऑब्जेक्ट फाइल।
OBG। अब इसको इंटर हिट करेंगे तो अब हम यहाँ पर देखते हैं उसने क्या बना दिया, एक hello.exe बना दी। अब हम hello.exe को डायरेक्ट रन कर सकते हैं, हम लिखेंगे hello और .exe। तो ये देखिए इसमें हेलो लिखा हुआ था, वो प्रिंट हो गया। अगर हम अपने इस फाइल को देखें जो हमारे पास पड़ी है, अगर हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करें तो ये आपको एक कोड नजर आ रहा है। सबसे पहले इसमें देखें डॉट मॉडल है, इसमें डायरेक्टिव्स होते हैं, जिस तरह प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव C++ के अंदर होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं। एक कोड का फॉर्मेट होता है, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। और कमेंट डालने के लिए यहाँ पर सेमी कॉलन आप लिखते हो, तो ये मैंने हर लाइन के साथ कमेंट डाला हुआ है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेमोरी मॉडल को सेट कर रहे हैं। मेमोरी मॉडल का मतलब है हमें कितनी रैम में स्पेस चाहिए। एक स्मॉल होता है, लार्ज होता है, मीडियम होता है, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, टाइनी भी होता है। उसके बाद स्टैक एक डायरेक्टिव होता है 100H। अच्छा, ये जो जितने वैल्यू लिखी हुई है ये सारे हेक्साडेसिमल के अंदर होती है नॉर्मली, तो इसमें हम स्टैक का साइज सेट कर रहे हैं। 256 बाइट्स होते हैं डेसिमल में, और हेक्सा में 100H है। मेन हमारे पास डॉट मॉडल लिखते होते हैं हम। उसके बाद डॉट डाटा सेगमेंट होता है, ये भी आपके बेसिकली डायरेक्टिव्स होते हैं। आपके कोड को हम पार्टीशन करते हैं। डॉट डाटा के अंदर हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख चुके हो एक मैसेज है, आप इसकी जगह कोई और भी लिख सकते हो। ये DB डिफाइंड बाइट होता है। डॉलर साइन हम स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ फखर और स्टेम्सफेयर, तो अब ये फखर स्टेम्सफेयर प्रिंट करेगा, और यहाँ पर हम स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद मेन जो पार्ट आपका होता है वो डॉट कोड का होता है। डॉट कोड में हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज ये हमारा मेन है, एक प्रोसीजर बनाया कि हम क्या करना चाहते हैं, मल्टीपल प्रोसीजर्स बना सकते हैं, जस्ट लाइक अ फंक्शन। जब आप प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं तो उसको एंड करने के लिए आपको मेन एंड पी लिखना पड़ता है। एंड पी का मतलब है प्रोसीजर आपने एंड कर दिया, जो आपका मेन प्रोसीजर था उसमें हमारा। उसके बाद हमारा कोड कुछ लिखा हुआ है। इस कोड में हमारे पास क्योंकि जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं AX, BX, CX, DX, और ये 16 बिट्स के होते हैं, यानी 2 बाइट्स के होते हैं। यहां पर एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ऐड डाटा। अब देखिए ये डाटा सेगमेंट है। डाटा सेगमेंट में मैंने बोला वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हो या कुछ कॉन्स्टेंट्स आप यहाँ पर डिफाइन करते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डाटा सेगमेंट का हैंडल जो है, इसका जो एड्रेस है बेसिकली, वो लोड कर रहे हैं हमारे AX के अंदर। AX होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जो कि जनरल पर्पस रजिस्टर है। तो जब हम इसका एड्रेस का मतलब क्या है कि ये जो F लिखा हुआ है, ये पहला जो लेटर है, कैरेक्टर है, इसका एड्रेस बेसिकली AX में चला जाएगा, और ये बाइट बाय बाइट फिर इसको रीड करेगा। तो DB का मतलब है डिफाइंड बाइट, यानी हर कैरेक्टर एक बाइट ले रहा है आपके पास। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर AX के कंटेंट को डाटा सेगमेंट में डाल रहे हैं। डाटा सेगमेंट के क्यों में डाल रहे हैं, क्योंकि जो डाटा आपके पास ये डायरेक्टिव है, बेसिकली आपके पास डाटा सेगमेंट रजिस्टर यूटिलाइज होगा इसको रीड करने के लिए। उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये डाटा सेगमेंट रजिस्टर के बाद हमने ये जो मैसेज का जो कंटेंट है, क्योंकि डाटा सेगमेंट के पास एड्रेस आ चुका है, ये जो AX में जो एड्रेस पड़ा था स्टार्टिंग बाइट का, वो हमने डाटा सेगमेंट में लोड कर दिया। और डाटा सेगमेंट के बाद हमने DX रजिस्टर जो है, जो कि डाटा रजिस्टर है, उसको एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं मैसेज का। ली का मतलब है लोड इफेक्टिव एड्रेस। इंशाल्लाह इसको डिटेल्स में आपको बताऊंगा पूरे कोड को, क्योंकि स्टार्ट में ये बिट डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, लेकिन सिंपल, क्योंकि हेलो वर्ड प्रिंट करना था इसलिए आपको मैं लाइन बाय लाइन के साथ कमेंट भी मैंने लिख दिया ताकि आपको नजर आ जाए। और ये AH में 9 हम तब पास करते होते हैं अगर हमने स्ट्रिंग को प्रिंट कराना हो। जब भी हम स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं हमने, तो हमें AH रजिस्टर जो है उसमें 9 वैल्यू को पास करना पड़ता है। AH क्या है, AX के 2 पार्ट होते हैं। लोअर पार्ट को AL कहते हैं, जो कि राइट मोस्ट बाइट होती है, और जो लेफ्ट मोस्ट बाइट है MSB, उसको हम AH कहते हैं। उसके बाद हम, क्योंकि स्ट्रिंग को प्रिंट करना है कंसोल पर, हम इंटरप्ट कॉल कर रहे हैं, और फिर प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए हम AH में 4CH मूव करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम क्या होता है, एग्जिट होता है। एग्जिट को इन प्लेस लाने के लिए हम इंटरप्ट कॉल करते हैं। तो सिंपल ये स्टेप भी लिखे हुए हैं, लेकिन द मेन गोल क्या था इस लैब का, कि आपको एक प्रोग्राम रन करना सिखाया जाए। अब मैंने इसमें कुछ चेंजेस कर लिए हैं, मैं इसको सेव कर लेता हूं। आप Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं। अब दोबारा अगर हम यहाँ पर आप देखें, हेलो की एक चीज मैंने आपको दिखानी थी कि जब मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, अब क्योंकि मैंने इसको अपडेट कर दिया है अपनी फाइल को, आप देख सकते हैं यहाँ पर अब देखें फखर स्टेम्सफेयर लिखा आ रहा है। अब हम दोबारा इसको रन करते हैं, दोबारा फिर अब की प्रेस करें तो ये mesm.asm है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास इस फाइल के अंदर कोई हेलो का जो exe या ऑब्जेक्ट फाइल नहीं है, सिंपल एक असेंबलर फाइल पड़ी हुई है एप्लीकेशन। जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखें यहाँ पर, इसको चेक करें कि आपके पास ये देखें ऑब्जेक्ट फाइल, 3D ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इस ऑब्जेक्ट फाइल को मैं लिंक करूंगा, तो लिंक करने के लिए आप अप एरो की प्रेस करें, ये आपके पास आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट फाइल आपने इनपुट देनी है। यहाँ पर .asm इनपुट नहीं देनी। जब आप करेंगे तो आपको exe क्रिएट कर देगा। अब आप फोल्डर में जाके देखें तो यहाँ पर आपके पास exe बन जानी चाहिए। ये देखें
हेलो डॉट एप्लीकेशन की एग्जी बन चुकी है। और उसके बाद हम इसको रन करेंगे तो हम सिंपल लिख देंगे हेलो। हेलो सिंपल लिख के भी देख सकते हैं, डॉट एग्जी लिखने की जरूरत भी आपको नहीं है, तो आपके पास जो उसमें लिखा था फखर्स ट्रांसफर वो आपके पास प्रिंट हो गया। तो ये स्टेप्स होते हैं। मैंने आपको बताया हम जो मैजम से हम असेंबलर को इनपुट देते हैं और लिंक करते हैं, ये ml कमांड होती है। अभी मैं सिंपल लिखूं ml और सिंपल लिखूं hello डॉट asm, तो आप देख रहे हैं ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इलीगल कमांड, क्योंकि मेरे डी ड्राइव में प्लेस्ड है, इसलिए कुछ सेटिंग करनी पड़ती है 8086 असेंबलर के अंदर। उस सेटिंग्स के बाद हम डायरेक्ट ही यानी असेंबलर वाला काम और लिंक वाला काम जो है डायरेक्टली हम कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।